हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रैंक होल्डर्स। ओके, इतना दिन कल और परसों मैंने क्या किया था, जो एपीबीएस का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था मैथ्स का, उसको सोल्व करके मैंने ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में डाल दिया है। ओके, आज हम लोग बेसिक से क्या करने जा रहे हैं, चैप्टर वाइज जो सिलेबस वाइज है उसको हम लोग पूरा पढ़ने जा रहे हैं। ओके, आज मैं पहला चैप्टर एपीबीएस का नंबर सिस्टम हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, आज देखिए ये नंबर सिस्टम डिस्कस करेगा एकदम बेसिक लेवल तक। ओके, जिसको आज तक नंबर सिस्टम के बारे में कुछ पता नहीं है उसके लिए भी ये वीडियो से। ओके, आज पहले नंबर सिस्टम नंबर मीन्स क्या होता है। ओके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नंबर कितना कितना होता है, क्या क्या होता है। ओके, एकदम शुरुआत से लेकर लास्ट तक आप लोग बने रहिए, तब आप लोग का पूरा डाउट क्लियर होने जा रहा है। ओके, आज तो शुरू करते हैं। देखिए, आज पहला पार्ट 1 होगा हम लोग का, जो अभी आने वाला सितंबर में आने वाला जो एलडीसी यूडीसी वाला है ना, सीएचएसएल वाला है एपीबीएस का, तो उसको हम लोग अभी क्लास शुरू करने जा रहे हैं, पहला वाला। ओके, तो नंबर सिस्टम के बारे में अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले देखिए नंबर सिस्टम में आता क्या है। पहला आता है नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर क्या समझते हैं। ओके, देखिए नेचुरल नंबर कुछ नहीं होता है, जो हम लोग जो काउंट करते हैं, काउंटिंग नंबर होता है, उसी को हम लोग नेचुरल नंबर कहते हैं। ओके, नेचुरल नंबर क्या होता है, बेसिकली जो जीरो से शुरू होता है। सॉरी, नेचुरल नंबर क्या होता है, जो बेसिकली 1 से शुरू होता है। ओके, जो 1 2 3 4 5 ना, ये नंबर सब क्या होता है, हम लोग का नेचुरल नंबर होता है, जो हम लोग को काउंटिंग नंबर भी बोला जाता है इसको। जैसे कि अब कोई चीज काउंट करना होगा, जैसे कि 1 2 3 4 5, दिस ऑल नंबर इज नेचुरल नंबर। और स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है हम लोग का 1। हम लोग का स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कितना है, 1। और दूसरा चीज देखिए, यहाँ पे हम लोग का दूसरा नंबर होगा होल नंबर। ओके, होल नंबर को एक्चुअली जब हम लोग सेट में पढ़ते हैं तब उसको W से रिप्रेजेंट किया जाता है। ओके, होल नंबर कुछ नहीं है। नेचुरल नंबर अगर जीरो से स्टार्ट करते हैं, ओके, जीरो इंक्लूड करते हैं नेचुरल नंबर के साथ, तो उसको क्या बोला जाता है, होल नंबर बोला जाता है। ओके, होल नंबर क्या है, हम लोग का 0 1 2 3 4 से लेकर जो भी नंबर होता है, जब जीरो से काउंट करते हैं, दिस नंबर इज नोन एज द होल नंबर। और स्मॉलेस्ट होल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है कितना, स्मॉलेस्ट होल नंबर होता है 0। ओके, ये देखिए अब आ रहा है, हम लोग आ रहा है इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो जो होता है इसका, उसमें आ रहा है। ये बेसिक है, नेचुरल नंबर होल नंबर तो सबको पता होता है। और दूसरा देखिए इंटीजर्स। इंटीजर्स को एक्चुअली हम लोग जेड से डिफाइन करते हैं। ओके, तो डेफिनेशन क्या होता है, हम लोग का इंटीजर्स का डेफिनेशन क्या होता है, जो नंबर नेगेटिव नंबर, ओके, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर और इंक्लूडेड 0, तो नेगेटिव नंबर उसके साथ साथ पॉजिटिव नंबर उसके साथ साथ 0 जो होता है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। ओके, जो होता है एक हम लोग नंबर लाइन पे जिसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि 0 1 2 3 4 5, और इधर कितना -1 -2 -3, ये सब क्या हो जाता है, इंटीजर्स होता है। इंटीजर्स क्या होता है, 0 भी होता है, नेगेटिव नंबर भी होता है और पॉजिटिव नंबर भी होता है। ओके, बोलने से हम लोग बोल सकते हैं होल नंबर के साथ अगर हम लोग नेगेटिव नंबर भी मिक्स कर देते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, इंटीजर्स बोला जाता है। और हम लोग ये बता नहीं सकते कि सबसे छोटा इंटीजर्स क्या होता है। ओके, और दूसरा चीज आता है आप लोग का सबसे इंपॉर्टेंट चीज, रेशनल नंबर। ओके, रेशनल नंबर क्या होता है, जब हम लोग छोटा छोटा में हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ते थे, जो इस नंबर को हम लोग P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जिस नंबर को हम लोग P/Q फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहां पे Q क्या होता है, डज नॉट इक्वल टू 0, those number which we can written in the form of P/Q where Q does not equal to 0, this number is known as rational number. ओके, तो देखिए हम लोग को तो डायरेक्ट डेफिनेशन नहीं पूछता है, जब भी हम लोग को एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डेफिनेशन नहीं पूछता है कि व्हाट इज रेशनल नंबर बोल के। ओके, कभी कभी हम लोग को क्वेश्चन कैसे पूछता है कि which of the following is रेशनल नंबर। तब हम लोग को कैसे पता चलेगा कि रेशनल नंबर कौन क्या क्या है। तो रेशनल नंबर को पहचानने के लिए पहले तो क्या होना पड़ेगा कि देखिए कोई भी नंबर ना,
हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्या होता है q 0 नहीं होता है। जैसे कि कोई भी नंबर, जैसे कि 5/7, 2/3, 9/10, ये सब नंबर क्या हो जाता है, रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको p बाई क्यू फॉर्मेट में हम लोग लिख सकते हैं। और चीज़ दूसरा देखिए, जो 1, 2, 3, 4 ये सब नंबर भी क्या होता है, हम लोग को रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, क्योंकि हर नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ओके, जिसके माने कि इसको भी हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं। और दूसरा चीज़ देखिए, जितना भी इंटीजर्स होता है, इंटीजर्स मीन्स क्या था, इंटीजर्स क्या था, हम लोग थोड़ा देर पहले हम लोग ने डिस्कस किया था, नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर इंक्लूडेड जीरो, दिस ऑल आर क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। और जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं या फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, वो भी क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। दैट इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। ओके, अब देखिए हम लोग को कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर रेशनल नंबर है। ओके, हम लोग को तो क्वेश्चन पूछता है ना कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए क्या होता है, अगर कोई नंबर रूट ओवर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर हो, क्या होता है, परफेक्ट स्क्वायर हो, परफेक्ट स्क्वायर होने से ये हमेशा क्या होता है, ये होता है रेशनल नंबर। तो परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, जैसे कि 1 होता है, 4 होता है, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 6 6 जा 36, 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, दिस नंबर आर द परफेक्ट स्क्वायर। सो अगर रूट ओवर के अंदर ये सब नंबर होता है, जैसे कि अगर रूट ओवर के अंदर 16 है, वी कैन कॉल इट रेशनल नंबर। ये क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। ओके, और दूसरा चीज़ क्या है, जिसको हम लोग फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है 1/2 माइनस 5/3, उसके बाद दिया है 7/1, इट मीन्स 7। ओके, अगर 0.75 है, दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर, बिकॉज इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 75/100 ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, इसको अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो 4, मीन्स 3/4। दिस ऑल नंबर आर रेशनल नंबर। ओके, और देखिए दूसरा डेफिनेशन है रेशनल नंबर का, क्या है वो, देखिए जो नंबर हम लोग को डेसिमल एक्सपेंशन करने से हम लोग को क्या मिलता है, टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग मीन्स अगर हम लोग कोई नंबर, अगर कोई फ्रैक्शन को डिवाइड करने से जिसका रिमाइंडर कितना आता है, 0 आता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे है, जैसे कि 1/2, इसको अगर डिवाइड करने से क्या होगा, 1 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.025 जा 10 और नीचे कितना होगा, 0, तो 0.5। देखिए इसके बाद कोई नंबर नहीं बचा है, मीन्स इसका रिमाइंडर कितना आया है, 0। मीन्स क्या होता है, इसको क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। अगर कोई नंबर फ्रैक्शन करने से टर्मिनेटिंग होता है तो उसको क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर बोला जाता है। कि जैसे कि अगर, और दूसरा चीज देखिए उसके बाद समझाएगा, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग नहीं, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ओके, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स अगर कोई भी नंबर, जैसे कि 1/3 ना, 1/3 को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे 1 को 3 से, तो देखिए क्या होगा, 1 को अगर 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.0, 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर से 0, 3 3 जा 9, फिर से 1, फिर से क्या होगा 0, तो 3 3 जा 9। देखिए हम लोग का क्या हो रहा है, यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन का टर्मिनेशन नहीं हो रहा है, और इसका रिमाइंडर भी क्या हो नहीं हो रहा है, 0 नहीं निकल रहा है, मीन्स सेम नंबर निकल रहा है। और साथ में ऊपर भी देखिए क्वेश्चन भी क्या हो रहा है, क्वेश्चन भी 3 3 3 3 कंटिन्यू निकल रहा है। इसको बोलता है कि ये टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है, टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है, लेकिन साथ में क्या हो रहा है, रिपीटेड हो रहा है। मीन्स टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा है लेकिन रिपीटिंग हो रहा है। ओके, इसको बोला जाता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेट नहीं हो रहा है क्योंकि ये खत्म ही नहीं हो रहा है, और इसको क्या बोला जाता है, रिपीटिंग, लेकिन सेम नंबर रिपीट हो रहा है। ओके, इन दैट केस वी कैन कॉल इट रेशनल नंबर।
ओके, अब देखिए रेशनल नंबर क्या क्या हो सकता है। पहला, जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जहाँ पे q डज नॉट इक्वल टू 0 होता है। ओके, जैसे कि 1/2, 5/7, 9/4, ये सब क्या है, ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। नंबर 2, अगर रूट ओवर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होगा तब हमको क्या बोला जाता है, इसको रेशनल नंबर बोला जाता है। और थर्ड नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग। ओके, टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल के, ओके, टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग और क्या है, टर्मिनेटिंग अगर डेसिमल के केस में अगर हम लोग क्या बोला जाता है, टर्मिनेटिंग होने से, जैसे कि 1.2 ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया, इसके बाद कुछ नहीं है बचा है। ओके, दैट्स कॉल्ड द टर्मिनेटिंग इन डेसिमल। अगर 0.25, ओके, 0.5, दिस ऑल आर द टर्मिनेटिंग नंबर। ओके, और दूसरा चीज क्या है, ओके, दूसरा चीज क्या है, और दूसरा था नॉन टर्मिनेटिंग, दूसरा क्या था, तीसरा चौथा ना, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। जैसे कि देखो 0.3333333 कंटिन्यू हो रहा है, 0.252525 अगर सेम नंबर रिपीट हो रहा है, तो इन दैट केस हमको क्या करना है, ये सबको हम लोग रेशनल मानना है। तो इसको लिखने का और एक तरीका है, जैसे कि 0 पॉइंट, यहाँ पे कितना डिजिट रिपीट हो रहा है, जो डिजिट रिपीट हो रहा है, जितना डिजिट रिपीट हो रहा है उसके ऊपर हम लोग को बार देना है। ओके, इससे लगाना है। उसके बाद देखिए 0.255, तो इसको 0.25 अगर इसे बार देंगे ना, तो इसका मतलब होता है यहाँ पे 25 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। और यहाँ पे 0.3 बार मीन्स क्या होता है, यहाँ पे 3 मतलब जो नंबर 3 है वो रिपीट होते जा रहा है। ओके, और ये 3-4 कंडीशन को हम लोग क्या बोला जाता है, इस 4 कंडीशन में अगर कुछ मिला तो दैट्स कॉल्ड द, हम लोग का क्या बोला जाता है, रेशनल नंबर। ओके, इसको हम लोग बोला जाता है रेशनल नंबर। अब देखिए अगर ऑप्शन दे दिया, ओके, आप लोग का ऑप्शन में दे दिया, which of the following, okay, which of the following is rational number, which of the following is rational number। तो रेशनल नंबर क्या होता है, which of the following is rational number means हम लोग का जैसे कि दिया है, जैसे कि 5/0, नंबर 2 √6, नंबर 3 0.32986, 0000129 ... और यहाँ पे क्या दिया है, नंबर 4 पे दिया है 0.26262626... अब देखें यहाँ पे क्या बोला है, which of the following is a rational number। ओके, तो हम लोग को पता है कि रेशनल नंबर होने के लिए एक चीज होना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे p/q तो है फॉर्मेट में, लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, इसका q क्या है, इसका q क्या है, 0 है, दैट्स व्हाई दैट इज नॉट अ रेशनल नंबर। ओके, और दूसरा चीज होना है, रूट ओवर के अंदर परफेक्ट स्क्वायर होना है, लेकिन ये परफेक्ट स्क्वायर है नहीं है, सो दैट इज ऑल्सो नॉट अ रेशनल नंबर। और दूसरा चीज नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या होना पड़ेगा, रिपीटेड भी होना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे कोई रिपीटेड है क्या, नहीं है, कुछ भी नंबर आता जाता रहे, दैट्स कॉल्ड द इरेशनल नंबर। ओके, इरेशनल नंबर को जब समझाएगा तब ये बताएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, 0.262626 मीन्स 0.26 सेम नंबर रिपीट हो रहा है कंटिन्यूअसली। ओके, सो दैट इज द क्या हो जाएगा अभी, रेशनल नंबर। तो हम लोग का रेशनल नंबर क्या हो जाएगा, ये। ओके, इसको बोला जाता है रेशनल नंबर। आप लोग को ये 3 कंडीशन अच्छे से देखना होगा। ओके, आज मैं कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहा है, साथ में मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी कराऊंगा। ओके, जब मैं ये खत्म करूंगा, जब खत्म करूंगा मतलब नंबर सिस्टम का, उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराऊंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी जितना भी आया ये चैप्टर से कोई भी एग्जाम में। ओके, उसको सब कराऊंगा। ओके, अब नेक्स्ट देखिए क्या होगा।
हाँ, अब देखिए इर्रेशनल नंबर। ओके, उसके बाद हम लोग को थोड़ा देखना है इर्रेशनल नंबर है, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेशनल नंबर तो पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम लोग इर्रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर का डेफिनेशन क्या था? इर्रेशनल नंबर क्या है? जिसको हम लोग p बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, पहला कंडीशन। ओके, दूसरा कंडीशन क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग and also and also and also not repeating. Okay, not repeating, not repeating. Okay, that is the basic concept. ओके, ये था क्या? नॉट रिपीटिंग। तो ये क्या होता है? पी बाई क्यू फॉर्म में किसको नहीं लिख सकते हम लोग। ओके, तो देखिए अगर कोई भी ना 2 3 9 6 2 4 ये दोनों को एक साथ होता है। हाँ देखिए 2 4 9 6 8, यहाँ पे कोई रिपीट हो रहा है क्या? नंबर रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इसको हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। अगर कोई देखिए इसको अगर हम लोग बता सकते हैं कि अगर कोई नंबर पी बाई क्यू फॉर्मेट में नहीं लिख सक रहा है, ओके नहीं लिख रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, अगर नीचे कितना हो रहा है? क्यू है, लेकिन क्यू क्या है? 0 हो रहा है, जैसे कि 5/0 थोड़ा देर पहले एक एग्जांपल दिया था। सो दैट इज इर्रेशनल नंबर। ओके, अगर ऐसा हो रहा है, नीचे 0 हो रहा है, जिसका डिनोमिनेटर 0 है, तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट इर्रेशनल नंबर। और जो रिपीट भी नहीं हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, देखिए ये रिपीट भी नहीं हो रहा है कोई भी नंबर, और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो इन दैट केस वी कैन कॉल इट इर्रेशनल नंबर। ओके, इसको हम लोग क्या बोला जाता है? इर्रेशनल नंबर। ओके, हो गया, ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन पूछ सकता है। ओके, जैसे कि देखिए व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इर्रेशनल नंबर। ओके, मैंने ऐसे शॉर्ट में लिख दिया IN, और नीचे दिया है जैसे कि √36, नंबर 2 दिया है 5/7, नंबर 3 पे दिया है 0.26 बार। ओके, नंबर 4 पे दिया है नंबर 4 पे दिया है क्या दे सकता है, जैसे कि 0.1986 2900 124 ... Which of the following is irrational number? तो आप लोग सिंपली देखिए क्या हो सकता है irrational नंबर। यहाँ पे ये देखिए, ये तो √36 मीन्स रूट ओवर के अंदर क्या है, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है, और ये p बाई क्यू फॉर्मेट में हम लोग लिख पा रहा है, जहाँ पे q 0 भी नहीं है, और यहाँ पे क्या है 0.26, मतलब 26 ये रिपीट हो रहा है। ओके, तो ये सब क्या है? रेशनल नंबर। और बच्चा क्या, देखिए ये नंबर 0.1986, और ये कोई भी नंबर ना रिपीट नहीं हो रहा है, और ये क्या नहीं हो रहा है? टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? इर्रेशनल नंबर। ओके, इर्रेशनल नंबर इसको बोला जाता है। ओके, अब देखिए ये हो गया। मैं आप लोग को बाद में क्या करेगा, क्वेश्चन आंसर कराते वक्त इसको फिर से एक बार रिपीट करेगा। ओके, कैसे करना है। और हम लोग को एक क्वेश्चन आता है कन्वर्ट 0 पॉइंट, जैसे कि मानो 3 बार इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू बोल के। ओके, p बाई क्यू बोल के, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है, ये वाला क्वेश्चन मैं कराऊंगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, ये वाला क्वेश्चन मैं कराने जा रहा हूँ। ओके, अभी नहीं, जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अभी तो हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा पढ़ रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे आएगा दूसरा क्या, अभी हम लोग का आ गया सबसे इंपॉर्टेंट प्राइम नंबर। प्राइम है ना वो, तो प्राइम नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइम नंबर? ओके, प्राइम नंबर क्या होता है? तो प्राइम नंबर क्या है, देखिए सिंपली बात, इसको कुछ जानना पड़ेगा इसके बारे में। ओके, तो प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर, जितना भी नंबर है ओके दुनिया में, जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होता है। ओके, हैविंग ओनली 2 फैक्टर, हैविंग ओनली 2 फैक्टर्स, हैविंग ओनली कितना? 2 फैक्टर्स, दिस आर नोन एज द प्राइम नंबर। एंड वी कैन से दैट दोस नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ, मतलब जो नंबर खुद से और 1 से ही डिवाइड जाता है, उसको हम लोग क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर बोला जाता है। ओके, और प्राइम नंबर होने के लिए सबसे जरूरी चीज है उसका कितना होना पड़ेगा? फैक्टर कितना होना पड़ेगा? 2। ओके, देखिए अभी हम लोग अगर प्राइम नंबर के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे यहाँ पे थोड़ा ब्रॉडली, तो देखिए प्राइम
ओके, प्राइम नंबर। और देखिए यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कितना होता है? 2। ओके, और दूसरा चीज ओनली इवन प्राइम नंबर। ओनली इवन प्राइम नंबर भी कितना होता है? प्राइम भी कितना होता है? 2 होता है। देखिए अब क्यों है, अब दो प्राइम नंबर क्यों है? देखिए दो को कोई किससे डिवाइड जाता है? 1 से डिवाइड जाता है, 1 2 2, और दूसरा किससे जाता है? 2 से डिवाइड जाता है। दैट्स व्हाई दैट्स द प्राइम नंबर। अब 3 को देखिए, 3 को 1 से डिवाइड जाता है, 3 को किससे जाता है? 3 से डिवाइड जाता है। दैट्स व्हाई दिस नंबर इज प्राइम नंबर, दिस इज ऑल्सो नंबर प्राइम नंबर। अब देखिए 4 को क्या है? 1 से डिवाइड जाता है, 2 से डिवाइड जाता है और 4 से डिवाइड जाता है। ये क्या है? प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसका क्या हो गया? 2 से ज्यादा फैक्टर हो गया। और प्राइम नंबर होने के लिए एक चीज है कि उसका मिनिमम और मींस उसका मैक्सिमम कितना होना पड़ेगा? 2 फैक्टर होना पड़ेगा। ओके, मतलब प्राइम नंबर होने के लिए 2 फैक्टर होना जरूरी है। और दूसरा चीज, वो नंबर 1 से डिवाइड जाना है और खुद से डिवाइड जाता है। मींस क्या था? अभी हम लोग ने बताया था दोस्त नंबर व्हिच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। यहाँ पे 3 है, 3 को 1 से डिवाइड जाता है और दूसरा किससे डिवाइड जाता है? 3 से। ओके, और इन दोनों का कितना है? ओनली 2 फैक्टर है। तो दैट्स व्हाई दीज आर द प्राइम नंबर। अब देखिए 1 प्राइम नंबर क्यों नहीं है? वाई स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2 नॉट 1? ओके, देखिए 1 क्यों नहीं है? हम लोग का प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या था? हैविंग only 2 factor, having only 2 factors। ओके, तो 1 का क्या है? 1 का ओनली फैक्टर है 1, मीन्स एक ही फैक्टर है। दैट्स व्हाई 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ओके, 1 इज नेदर प्राइम, 1 इज नेदर प्राइम नॉर कंपोजिट, नॉर कंपोजिट। ओके ओके, प्राइम नंबर का पता चल गया। जो नंबर क्या होता है? 1 से डिवाइड जाता है और खुद से डिवाइड जाता है। ओके, दिस नंबर इज नोन एज प्राइम नंबर। ओके, और दूसरा चीज देखिए प्राइम नंबर का क्या होता है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर भी हमको पता चल गया कितना है? 2, और ओनली इवन प्राइम नंबर भी 2 है। उसके बाद देखिए स्मॉलेस्ट ओड प्राइम नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम क्या होता है? स्मॉलेस्ट ओड प्राइम कितना है? 3। ये चीज याद रखिए। और दूसरा चीज याद रखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 प्राइम नंबर हमेशा कितना होता है? कंपोजिट होता है। कंपोजिट नंबर होता है। ये चीज याद रखिए। ओके, प्राइम नंबर के बारे में। ओके, उसके बाद देखिए दूसरा चीज हम लोग को एक चीज याद करना है। अब दूसरा है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है? हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं ना, इधर डिस्कस तो नहीं किया है लेकिन यहाँ पे है। अब देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है? कंपोजिट नंबर का डेफिनेशन क्या होता है? सिंपल बोलने से, ओके, दोस्त नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर है। अभी मैंने बताया था 4 के टाइम पे ना, ये 4 क्या है? 4 को 1 से भी डिवाइड जाता है, 2 से भी डिवाइड जाता है और 4 से भी डिवाइड जाता है। मीन्स देखिए अब फैक्टर क्या है? फैक्टर के बारे में भी थोड़ा पढ़ लेंगे। फैक्टर क्या है? अगर कोई नंबर्स को जिस नंबर से डिवाइड जाता है वो नंबर उसका फैक्टर होता है। जैसे कि 1 2 4 ना, ये नंबर 4 को डिवाइड जाता है, मीन्स ये नंबर क्या हो गया? 4 का फैक्टर हो गया। उसी तरह देखिए 6 को 1 से भी डिवाइड जाता है, 2 से भी डिवाइड जाता है, 3 से भी डिवाइड जाता है, उसके बाद किससे जाता है? 6 से भी। ये सब नंबर क्या हो गया? 6 का फैक्टर हो गया। और कंपोजिट नंबर क्या था? जिसका 2 से ज़्यादा फैक्टर होता है उसको ही हम लोग क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए इसका 4 का क्या है? 1 2 3, 3 फैक्टर है कि नहीं? कितना है? 3 फैक्टर है, मीन्स ज़्यादा है, इसका 2 से ज़्यादा है फैक्टर। दैट्स वाई 4 इज कंपोजिट नंबर। अब 6 देखिए, 6 को 1 से भी डिवाइड जा रहा है, 2 से भी डिवाइड जा रहा है, 3 से भी डिवाइड जा रहा है, 6 से भी डिवाइड जा रहा है, इसलिए वो भी क्या है?
कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे देखिए कि क्या होता है कि इधर ही समझा देगा, उसके बाद को प्राइम दूसरा पेज में। ओके, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कितना होता है? 4। और स्मॉलेस्ट ओड कंपोजिट क्या होता है? ओड कंपोजिट नंबर वो होता है 9। ये दोनों याद रखिए। ओके, ये दोनों याद रखिए। ओके, और दूसरा चीज़ आ गया कोप्राइम। ये चीज़ बहुत है। कोप्राइम क्या होता है? सिंपली बोलने से कोप्राइम के लिए तो हमेशा 2 नंबर होना ज़रूरी है। ओके, 2 नंबर होना ज़रूरी है। और उसका डेफिनेशन क्या है? एक ही डेफिनेशन है कि एनी टू नंबर ओके हैविंग कॉमन फैक्टर कितना होगा? 1। मीन्स जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1। और वी कैन से दैट टू नंबर हैविंग HCF कितना? 1। ओके, कोई भी 2 नंबर जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। अब डायरेक्टली जाके थोड़ा एग्जांपल्स देखेंगे, ज़्यादा बात नहीं करेंगे इसके बारे में और थोड़ा समझेंगे। जैसे कि 2 और 3 को ले लीजिए। 2 और 3 को ले लीजिए। 2 का क्या है? 1 है और दूसरा फैक्टर कितना है? 2 है। ये कितना है? 3 है। इसका 1 और 3 है। अब देखिए इसका कॉमन फैक्टर कितना है? इसका कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। कोई भी 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है, तो 2 and 3 आर क्या हो जाएगा? कोप्राइम। सिंपल बात। कोई भी 2 नंबर जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। मीन्स इसका कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 1 ना। ये दोनों का कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। मीन्स 2 and 3 क्या हो जाएगा? कोप्राइम नंबर। और सेम चीज़ है ना, जिसका HCF कितना होता है? 1 होता है। मीन्स जिसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना है? सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कितना है? 1 है। दैट मीन्स क्या है? इसका HCF भी कितना हो जाएगा? 1। मीन्स ये 2 नंबर का HCF भी कितना है? इसका HCF कितना है? 1 है। तो इसीलिए हम लोग को क्या बोला जाता है? ये 2 and 3 क्या होता है? को प्राइम, जिसका कॉमन फैक्टर कितना होता है? 1 होता है। अब बेसिकली जानने के लिए क्या हो सकता है, देखिए किस किस कंडीशन में को प्राइम हो सकता है। पहला तो हो सकता है जिसका HCF, कोई भी 2 नंबर जिसका HCF कितना होगा? 1 होता है। दूसरा 2 कंसेक्यूटिव नंबर मीन्स एक साथ आने वाला नंबर, एक साथ आने वाला नंबर। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 1 and 2, 2 and 3, 99 and 100, ये दोनों एक साथ आता है ना, ये सब नंबर एक साथ आता है। उसके बाद 87 and 88, ये सब नंबर एक साथ आने वाला नंबर है, कंसेक्यूटिव नंबर है। तो दिस ऑल आर नंबर आर कोप्राइम। तो ये सब कोप्राइम होता है। कंडीशन ऑफ कोप्राइम। ओके, कंडीशन ऑफ कोप्राइम। तो कोप्राइम होने के लिए कौन सा कंडीशन होना पड़ेगा? ये सब कंडीशन होना पड़ेगा। और दूसरा क्या होता है? और दूसरा हो गया। अब तीसरा 2 कंसेक्यूटिव नंबर हो गया, और साथ में क्या होना पड़ेगा? 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर। 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर क्या हो सकता है? 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर जैसे कि 1 and 3, 3 and 5, 3 and 5, ये सब कंसेक्यूटिव ओड नंबर है। ओड नंबर क्या होता है? जिसको 2 से डिवाइड नहीं होता है। जैसे कि 3, 4 को छोड़ो, 5 and 7, जैसे कि 5 and 7, 99 and 101, ये सब क्या होता है? एक साथ आने वाला क्या नंबर है? ओड नंबर है। तो ये भी क्या हो जाएगा? कोप्राइम हो जाएगा। ओके, और दूसरा चीज एनी टू प्राइम नंबर। जब भी 2 प्राइम नंबर होता है, जैसे कि मानो 2 and 5, ओके, उसको क्या बोला जाता है? प्राइम नंबर है।
ओके, दोनों प्राइम नंबर है, जैसे कि 7 एंड 11, ओके, दोनों क्या है, प्राइम नंबर है, तो ये को प्राइम होगा। जैसे कि 13 एंड 23, ये सब क्या है, प्राइम नंबर है। ओके, तो ये सब क्या है, दोनों जब भी प्राइम नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, को प्राइम है। ये कंडीशन है को प्राइम का। एक तो पहला कंडीशन क्या है, पहला कंडीशन क्या बोला है, पहला कंडीशन है जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। दूसरा क्या है, 2 कंसेक्यूटिव नंबर, जो एक साथ आने वाला नंबर है, तो इन दैट केस वो भी क्या हो जाता है, को प्राइम होता है। 2 कंसेक्यूटिव ओड नंबर, एक साथ आने वाला ओड नंबर, वो भी क्या होता है, को प्राइम। एनी 2 प्राइम नंबर, जो भी 2 प्राइम नंबर होता है उसको क्या बोला जाता है, एक साथ आने से वो 2 नंबर क्या बन जाता है, को प्राइम बन जाता है। ओके, अब देखिए को प्राइम का जो एग्जाम में पूछता है हम लोग को। ओके, जैसे कि देखिए, और यहाँ पे एक नोट डाउन करके लिखिए, एक नोट बोल के लिखिए। ओके, यहाँ पे एक नोट बोल के लिखिए, यहाँ पे नोट बोल के लिखिए, जो हम लोग का को प्राइम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर कोई भी 2 को प्राइम है, ओके, को प्राइम है, हम लोग को दिया है क्या, को प्राइम, तो को प्राइम का HCF कितना होगा, HCF कितना होगा, हमेशा 1 होता है। और LCM क्या होगा, LCM हमेशा क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। अगर मानो ओके, लेट्स बी A एंड B आर को प्राइम, जिसकी मानो कि A और B क्या है, को प्राइम। ओके, A एंड B दिस 2 आर क्या है, को प्राइम, को प्राइम। ओके, तो ये इसका HCF कितना होगा, को प्राइम है तो HCF कितना होगा, 1 होगा। और इसका LCM कितना होगा, इसका LCM हमेशा A इंटू B होगा। ओके, A इंटू B होगा। ये हम लोग जब LCM और HCF करेंगे तब कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा। ओके, अब देखिए ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट डाउन करके रखिए। ओके, तो मैं तो क्वेश्चन जब कराऊंगा तब तो ये होगा ही, लेकिन साथ में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। अब दूसरा चीज़, एक क्वेश्चन में करा रहा हूँ ऐसे। ओके, इफ, ये क्वेश्चन देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर is 35, then find its LCM, find the LCM and HCF of the number। अगर आप लोग को ऐसा क्वेश्चन दिया है कहीं पे, अगर ऐसा क्वेश्चन दिया तो आप लोग कैसे सोल्व करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में? पूरा सोल्व तो नहीं करना है ना, हमको जितना जल्दी हो सके उसको आंसर निकालना है। तो क्या करना है, सिंपली देखिए, एक चीज़ दिमाग पे हमेशा रखिए, जब भी को प्राइम बोलता है उसका HCF हमेशा कितना होता है, 1 होता है। हमको निकालने का ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी बोला है ना, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 35, देन द फाइंड इट्स LCM एंड HCF। तो HCF तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब LCM क्या होगा, LCM ऑफ 2 को प्राइम नंबर क्या होगा? जब भी हम लोग प्राइम नंबर का LCM के बारे में बात करते हैं तो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो यहाँ पे एक बार अच्छे से देखिए, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 को प्राइम नंबर इज 35, तो हम लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि नहीं, LCM ही उसका प्रोडक्ट है 35, है कि नहीं? हम लोग ये बता सकते हैं कि नहीं कि इसका LCM ही कितना है, 35 होगा बोल के, क्योंकि प्रोडक्ट ही ये दोनों को प्राइम का कितना है, 35, और HCF तो को प्राइम बोलते ही 1 होगा। आंख बंद करके जहाँ पे 1 होगा उसको टिक करके आइए। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बोला है तो हम लोग का कितना होगा, LCM डायरेक्ट 35 होगा, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर इज इक्वल टू द LCM ऑफ द नंबर। ओके,
तो हम लोग का ऐसा क्वेश्चन, ट्रिकी क्वेश्चन, ये ट्रिकी नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछता है, हम लोग को थोड़ा समझदारी दिखाना पड़ेगा। और मैंने जितना देखा है ना, एपीएसएसबी का इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा और दिन में आप लोग 1 घंटा नहीं 45 मिनट्स भी डेली मैथ प्रैक्टिस करेगा आप लोग, और रीजनिंग का प्रैक्टिस करेंगे, तो आप लोग को वहाँ में से 50 लाने पे कोई भी नहीं रोक सकेगा। ओके, इतना श्योर हो जाइए। अगर मैं डेली आप लोग को पढ़ाएगा, जितना ट्रिक है उसको सिखाएगा, मेरा क्लास पे अगर आप लोग डेली बने रहेगा ना, आई विल चैलेंज यू, आप लोग को 50 में से 50 पाने में कोई नहीं रोक सकता है। बस आप लोग को थोड़ा डेडिकेटेडली पढ़ना होगा। ओके, अब अगर यहाँ पे बोला, अगर वो 2 नंबर कौन सा है उसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। 35 को हम लोग अगर फैक्टराइज करेगा तो 5 7 जा होगा, तो 5 × 7, तो दोनों को प्राइम है कि नहीं है, 5 और 7, क्योंकि 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 2 प्राइम नंबर एक साथ क्या हो जाता है, को प्राइम हो जाता है। और इसका एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ होगा 1, और एलसीएम कितना होगा इसका, दोनों का प्रोडक्ट कितना दिया है हम लोग को, 35 बोल के रखा है। तो हम लोग को ऐसे करना है। ओके, तो देखिए, और मैं डेली क्लास करूंगा। अब नंबर सिस्टम के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो कल मैं प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू, एचसीएफ वगैरह के बारे में नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, और उसका क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। अभी जैसे ये हम लोग ने, ये तो आज बहुत बेसिक था फर्स्ट क्लास, तो इसका जितना भी पढ़ा है हम लोग ने आज, जितना भी हम लोग किया है, एक बार आप लोग फिर से नोट बनाएंगे और वहाँ पे थोड़ा प्रैक्टिस करिए जितना भी मैं पढ़ाया है। तो देखिए, मैं चैलेंज करेगा आप लोग को, 50 में से 50 पाने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है आप लोग को। और मैं अब यहाँ में क्वेश्चन आंसर भी थोड़ा प्रैक्टिस कराऊंगा नेक्स्ट। ओके, आज ये नंबर सिस्टम जब खत्म करूंगा, उसके बाद मैं आप लोग को क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस कराऊंगा, उसका प्रैक्टिस भी कराऊंगा, मॉक टेस्ट के लिए भी मैं कराऊंगा। ओके, टेंशन लेने का नहीं है। इस बार जो सितंबर वाला एग्जाम है, आप लोग को मेरे साथ बने रहिए। रैंक होल्डर्स यूट्यूब चैनल पे मैं डेली अपलोड करूंगा, और मेरा फेसबुक पे भी डालता हूँ और इंस्टाग्राम पे भी डालता हूँ। मैं इंस्टाग्राम हैंडल और मैं फेसबुक आईडी जो है आप लोग को यहाँ पे बताऊंगा। अगर कुछ भी डाउट होने से, मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सअप नंबर है, वहाँ पे आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हो। उस सब में आप लोग को नेक्स्ट डे क्लास में मैं कराऊंगा। अगर कुछ डाउट होने से, मेरा व्हाट्सअप चैनल है एक, व्हाट्सअप में मैं नंबर दे देगा आपको, आप लोग का जो भी डाउट है वहाँ पे आप लोग मेरे को बता सकते हैं। मैं नेक्स्ट डे जितना भी जिसका डाउट है उसको डाउट में क्लियर कराऊंगा। ओके, थैंक यू सो मच। और एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और डेली विजिट करिए। मैं क्योंकि आप लोग का भला के लिए काम कर रहा है। ओके, और मैथ्स में आप लोग को टॉपर बना के ही छोड़ेगा। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं फिर।